हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्री मार्केट एनालिसिस। देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन सकती है, इस पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने आपको प्रीवियस डे बताया था कि ये वर्जिन सीपीआर है और वर्जिन सीपीआर के अंदर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखती है तो आपको क्या करना है, लॉन्ग लेना है और टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो बैक मतलब वर्जिन सीपीआर के नीचे रखना है। तो आप देख सकते हो इस कैंडल ये ग्रीन कैंडल है, इस पे आपने ट्रेड ली होगी और आपका टारगेट जो था वो बैक टू सीपीआर था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे अगर एंट्री छूट जाती है तो आपको जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आपको टारगेट मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आपको टारगेट नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि बैक टू सीपीआर था क्या है, आपका टारगेट जहाँ पे मिल जाएगा आपको वहाँ पे एग्जिट कर लेना है। तो एक ट्रेड बनी है, मतलब एक ट्रेड बनी थी यहाँ पे और काफ़ी अच्छा उसने रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। नेक्स्ट ट्रेड जो बनी है यहाँ पे वो ये है, यहाँ पे जब मैं बताया था कि अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश हो और अगर वहाँ पे उसके आसपास कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको लॉन्ग लेना होता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन क्या हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे अपने एंट्री ली होती और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है। तो एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला है और एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50% भी अगर कोई सिस्टम काम करता है तो वो वेल एंड गुड है और आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। तो आज देखते हैं आज क्या हो सकता है। तो मैंने अभी एजेक्स निफ्टी देखा था तो वो 25 पॉइंट प्लस दिखा रहा था। तो अगर हम काउंट करें यहाँ से तो मार्केट जो क्लोज हुई है वो 17,944 पे हुई है। अगर 25 पॉइंट की बात करें तो ये अराउंड सीपीआर के ऊपर खुलेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जोन जो है, ये पूरा जोन जो है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और रेड कैंडल बना के आ रही है, मतलब रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद इस थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद इस सीपीआर को ब्रेकआउट कर रही है। सीपीआर नैरो है, लेकिन अगर तब भी सीपीआर को ब्रेकआउट करनी है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है और आपका टारगेट जो जाना चाहिए वो बैक टू प्रीवियस डे लो तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक ये केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि मान लो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल बनाई है, मान लो ये, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बड़ी कैंडल होती है, बुलिश कैंडल बनाई है, तो उसके आपको इमीडिएटली लॉन्ग नहीं लेना है, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। जैसे ही रिट्रेसमेंट हो जाता है, यहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ बुलिश कैंडल बनती है, तो आपको ट्रेड लेनी है और आपका जो टारगेट होना चाहिए बैक टू प्रीवियस डे हाई तक हो जाना चाहिए। इसके बाद जो बेस्ट सिनेरियो हो सकता है कि अगर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश बनाई, यहाँ बुलिश बनाई है, इसके बाद मार्केट जो है इसके लो को ब्रेक कर रही है एक कैंडल से और सीपीआर के बाहर क्लोजिंग दी है, तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है और टारगेट जो हो जाना चाहिए इस बार प्रीवियस डे हाई तक, आप इसको मतलब प्रीवियस डे हाई तक या एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, नेक्स्ट जो सपोर्ट है, सॉरी, जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ तक, इस लेवल तक आप इसको वेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप वेट कर सकते हो और आपको यहाँ पे टारगेट आपको बुक कर लेना है, क्योंकि अच्छा खासा डिमांड जोन है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मार्केट मान लो बुलिश हो गई, ज़्यादा ही बुलिश हो गई, मतलब मार्केट कहीं प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ पे खुली, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। ठीक है, और ऊपर वर्जिन सीपीआर है, तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली लॉन्ग नहीं लेना है। आपको इमीडिएटली लॉन्ग लोगे तो हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल तो बुलिश बना दे लेकिन इमीडिएटली रिवर्स हो जाए। तो फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बनाती है तो आपको वेट करना है, जैसे उसका लो ब्रेक होगा आपको इमीडिएटली क्या करना है, शॉर्ट कर देना है और आपका टारगेट जो जाना चाहिए वो बैक टू सीपीआर तक हो जाना चाहिए। अब सेकंड केस देखते हैं कि मार्केट और बुलिश होके मतलब बेरिश होके, सॉरी, बेरिश होती है और मार्केट ओपन होती है कहीं प्रीवियस डे हाई के लो के पास। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास ओपन होती है और जैसे ही इसको ब्रेक करती है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इमीडिएटली शॉर्ट? आपको देखना है कि अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे कहीं डाउन साइड ओपन होती है और यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाती है और यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी है। इसके बाद बेस्ट सिनेरियो ये होगा जो अभी दिखा रहा है मार्केट, कि अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बनाती है, जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बनता है, तो आप काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकती है। यहाँ कहीं कोई बेरिश, इसके बाद अगर ये बेरिश पैटर्न के यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे आपको बेरिश ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि अच्छा खासा डिमांड जोन है। देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का सीपीआर भी आप देखोगे नैरो है
और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस डे हाई जो है ये काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर वर्जिन सीपीआर है। तो मार्केट अगर जैसे 26 पॉइंट अगर निफ्टी खोल रहा है तो ये भी 50 या 100 पॉइंट खुलेगा, तो मार्केट कहीं यहीं आसपास खुलेगी। तो वही सेम प्राइस एक्शन इसके अंदर भी है कि अगर फर्स्ट कैंडल बेरिश बनती है तो आपको वेट करना है कि जब तक ये ऐसे ही इसका सीपीआर बहुत ही ज़्यादा नैरो है तो तब भी ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट जो होना चाहिए प्रीवियस डे लो तक होना चाहिए। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है और मार्केट यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बना देती है इस तरीके का, तो आपको यहाँ पे वेट करना, आपको इमीडिएटली लॉन्ग ले सकते हैं। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली क्या है, वर्जिन सीपीआर है। लेकिन मार्केट अगर स्टार्टिंग में ही बुलिश कैंडल बना देती है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग लेना है। लेकिन ये वर्जिन सीपीआर है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आपको वेट क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि देखो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए और इसको ब्रेक भी कर दे, ये पॉसिबल है। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो वर्जिन सीपीआर है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, आपका स्टॉप लॉस खाए, फिर वापस जाए। तो आपको करना क्या है, या तो आप हाफ क्वांटिटी में जा सकते हो, लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, आपको ये ट्रेड लेनी नहीं है। आपको क्या करना है, वेट करना है कि इसके डे के लो के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो ही लॉन्ग लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीपीआर वर्जिन सीपीआर है तो यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वही है कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको लेनी नहीं है। अब नेक्स्ट केस क्या होता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और अगर इस प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो प्रीवियस डे लो को मार्केट अगर ब्रेक कर रही है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, तो इस S1 के नीचे भी क्लोज देना पड़ेगा उसे। S1 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है और आपका जो टारगेट हो जाना चाहिए वो यहाँ तक आपको बुक कर लेना है। ठीक है, या आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि अगर इसको लेवल को थोड़ा सा रेस्ट करके तोड़ रहा है तो नीचे की तरफ आप और मतलब S2 या S3 तक भी अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं, या जब तक उनका टारगेट ना आ जाए तब तक वो ट्रेड में रह सकते हैं। सेम केस यहाँ भी अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर आपको दिख जाता है कई बार प्राइस एक्शन की ये लेवल टूट जाएगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड ले ही ली, मान लो ट्रेड ले लेते हो और आप देख रहे हो यहाँ पे अगर यहाँ तक आपने वेट कर रहे हो और कोई भी बेरिश कैंडल नहीं बनी है, छोटी बेरिश कैंडल बनी है, तो आपको अपनी ट्रेड नहीं निकालनी है। और अगर बेरिश कैंडल ज़्यादा बड़ी मतलब बड़ी बनने लगी, मान लो यहाँ तक आ गई है, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आप अपना मतलब ट्रेड को एग्जिट कर लें। ठीक है, क्योंकि आप वेट ना करें अपने स्टॉप लॉस के लिए। अगर ऐसा कोई केस होता है और अगर यहाँ प्राइस एक्शन बना रहा है, इसको तोड़ रहा है, तो आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन हो सकता है कि आप अगर यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले रहा है वर्जिन सीपीआर, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये करना, अगर ट्रेड और ऐसे लो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड आप ना ही लें तो ज़्यादा सही है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, रिस्क टू रिवॉर्ड ही सब कुछ है। ठीक है, अगर आप एक SL देते, अगर 10 रुपये का आप SL देते हैं तो कोशिश करें करीबन मार्केट से निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अगर मान लो 10 रुपये में कुछ नहीं होता, अगर आप 30 रुपये दे रहे हो मार्केट को तो कम से कम 120 से 150 रुपये लेने की कोशिश करें बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर अगर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको प्लस 40 रुपीज़ या 35 रुपीज़ आपको लेना ही है। अगर आप ये रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो मान लो आपके अगर 4 ट्रेड में से अगर मान लो आप 2 ट्रेड्स फेल हो जाती हैं, ठीक है, 2 ट्रेड्स फेल हो जाते हैं और 2 ट्रेड्स चल जाती हैं, तो होगा क्या, 2 ट्रेड्स में आपने कितने दिए, निफ्टी के अंदर बात करो तो आपने 20 रुपीज़ दिए। ठीक है, और आपने 2 ट्रेड आपके चल गए तो आपने लिए कितने, 80 रुपीज़। चलो मैं 70 रुपीज़ मान लेता हूँ, आपने 3.5x ही लिया, 70 रुपीज़। 20 रुपीज़ आप अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो आपको कितने रुपए बचे, 50 रुपीज़। और ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर और मान लो वर्स्ट केस में अगर 3 ट्रेड भी फेल हो जाती हैं तो आपने कितने रुपए दिए, 3 ट्रेड में 30 रुपीज़ दिए और एक ट्रेड में आपने 3.5x ले लिया, इसके बाद भी आप ग्रीन में ही रहेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, लूज स्मॉल एंड टेक बिग, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। और हमेशा दो चीज, अगर आप प्रोसेस की तरह काम करेंगे तो ट्रेडिंग बहुत ईजी है और सिंपल है। ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन इजी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग जो है वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते, रूल फॉलो नहीं करते, और रूल फॉलो नहीं करने के बाद वो बहुत बड़ा स्टॉप मतलब लॉसेस बड़े लेते हैं, लेकिन जो टारगेट होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो आप हमेशा यही करें, आप दिन में 2 ट्रेड लें। अगर दोनों ट्रेडें फेल हो जाती हैं तो आपको कुछ दिन कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, और उसमें भी स्टॉप लॉसेस लगा के करें कि आपको 10 रुपये देना निफ्टी के अंदर, 30 रुपये देना बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आपके दो टारगेट भी आ चुके हैं, उस दिन भी कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर एक ट्रेड चलती है, एक ट्रेड फेल हो जाती है, तब भी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 2 ट्रेड अ डे
बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।